कहाँ है गणेश बिहारी? बताओ गणेश बिहारी, कहाँ छुपा तू? हम यहाँ हूँ इंस्पेक्टर। कहीं कैसे आना हुआ? तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट है मेरे पास। अरे इतनी फौज जाने की कोई जरूरत थी। अगर गणेश बिहारी कोई अपराध किया है, जुर्म किया है, तो कहलवा भेजा होता, हम खुद चले आते आपके पास। इस देश के कायदे कानूनों का कितना पालन करते हो उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं बिहारी। प्रिया शिवराम को किडनैप करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। अजी हम कहां पढ़ा लिखा हूं, हम तो अंगूठा छाप हूं। हमारे लिए तो काला अक्सर भैंस बराबर। थाने चलो, पढ़कर भी सुना दूंगा बिहारी। हाँ, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है इंस्पेक्टर। कागज तो दिखा दिया, हथकड़ी भी दिखा दी, अब हमें भी कुछ दिखाने का मौका दो। वकील साहब, वकील साहब, तनिक इधर आए। हाँ, पेशगी जमानत के कागज तैयार कराया हूं हम, हमारे नाम और जगन्नाथ त्रिपाठी के नाम। अब हम तो रहे अंगूठा छाप, बाकी अंग्रेजी में जो लिखा है वकील साहब पढ़ के समझा देंगे आपको। समझा दो इन्हें। आज शनिवार है बिहारी, और मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारी पेशी सोमवार को होगी। तब तक तुम पुलिस कस्टडी में रहोगे। वाकई आज शनि बहुत भारी है, लेकिन हम भी बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, इसका तोड़ है हमारे पास। हाँ। सोमवार को पेशी होगी। हेलो, कौन? शिवराम जी, जय देवा। हम बोल रहा हूं, गणेश बिहारी। हाँ, वो क्या है, इंस्पेक्टर साहब चौखट पर खड़े हैं, बहुत बड़ा जुर्म लगाया हम पर। कह रहे हैं कि प्रिया को हम अगवा किया हूं। हम क्या करें, हमारी बात इनकी समझ में आती नहीं। हो सकता है आपकी बात समझ जाए। जी हाँ, थैंक यू। Inspector Kale speaking, sir. Sir, we have received a complaint from Mrs. Shanta Shivaram that her daughter has been kidnapped. No, we don't have any evidence, मगर गवाहों का बयान है हमारे पास। Yes, sir. जी। No, sir, उसकी जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। Sorry for disturbing you, sir. गुड नाइट। हाँ, नहीं, थैंक यू। आज तो तू मेरे हाथ से बच गया बिहारी, मगर याद रख, इस हथकड़ी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, और वादा करता हूं यह हथकड़ी तुम्हें पहनाऊंगा जरूर। अरे तो हम कब ना कहता हूं, बहुत बड़ा दिल वाला हूं हम, बहुत बड़ा दिल है गणेश बिहारी का। आपकी ये तमन्ना भी एक दिन जरूर पूरी करवा दूंगा, लेकिन वक्त आने पर, आज नहीं। वकील साहब, तनिक इन्हें इज्जत से बाहर तक छोड़ाओ। अरे हाँ, कुछ ठंडा गरम तो पूछा ही नहीं हमने आपसे, कुछ पिएंगे आप? मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हो रही होगी मिस्टर हसन अली। ओह नो 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 मिस्टर बलराज, आपको तो यही होना चाहिए था। इनफैक्ट आप जैसे लोगों के लिए यही जगह मुनासिब है। वो कहावत सुनी है ना आपने कि जो लोग दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं वो खुद अक्सर शीशों के घरों में ही रहते हैं। आपको किसी ऐसी जगह न पाता तब जरूर हैरत होती। तुम्हें मेरे पर्सनल मामले में दखल देने का क्या हक था? क्यों मेरी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन गए थे? उन लोगों को सजा दिलवाने जो आपकी मेहरबानी से छूट गए। शिवराम जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात समझ लेना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपकी बेटी को अगवा किया उनके साथ आपने रियायत क्यों बरती? क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। कोई जुर्म नहीं किया था? इतनी आसानी से आप कैसे कह सकते हैं ये सब?
क्या आप जानते नहीं गणेश बिहारी कौन है? कौन कौन से गैर कानूनी काम करता है वो? फिर भी उसे छोड़ने के लिए आपने एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती की। वाह, कानून तोड़ने वाला सिर उठाकर खड़ा था और कानून के मुहाफिज का सिर शर्म से झुक गया था। मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं झुठलाऊंगा सनदी, बिल्कुल नहीं झुठलाऊंगा, क्योंकि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। लेकिन अब तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल लीडर अपने मतलब के लिए गणेश बिहारी जैसे लोगों के साथ रिश्ता रख भी सकता है और उनके साथ रियायत भी बरत सकता है, लेकिन एक बाप जिससे उसकी बेटी छीन ली गई हो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। गणेश बिहारी जैसा भी हो, जो भी हो, ये काम उसका नहीं है। ये काम उस पॉलिटिकल पार्टी का है जो किसी कीमत पर ये इलेक्शन जीतना चाहती है। शिवराम जी, अगर आप ये सब मुझे एक बाप की हैसियत से कह रहे हैं तो मेरी हमदर्दी आपके साथ है, मगर दोनों ही सूरतों में हार आपकी है। सोने की चिड़िया लग गई अपने हाथ। कौन सी चिड़िया? वही जो पीछे बंधी है, जिसे हम मामूली छोकरी समझते थे, वो शिवराम की बेटी निकली, मंत्री जी की सुपुत्री। Oh, really? यस। तब क्या होगा? होगा क्या? सोने की चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाएंगे, चांदी की थाली में मोती परोसेंगे उसे। वाव! आखिर बात क्या है? जल्दी चलो अंजलि, वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर क्लासेस। मैं नहीं आऊंगी, तुम सब जाओ। पर क्यों अंजलि? जब से प्रिया गई मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, कहीं मन ही नहीं लगता, ना कॉलेज में ना पढ़ाई में। अविनाश, तुम भी अपना नॉमिनेशन वापस ले ही लो, वरना कोई तुम्हें भी किडनैप कर लेगा। आखिर मेरी किसी से क्या दुश्मनी है जो कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा? इसका मतलब प्रिया को किसी ने दुश्मनी में किडनैप किया है? एग्जैक्टली। Oh, no. उसका सबसे बड़ा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। शक्ति किसी भी कीमत पर इलेक्शन जीतना चाहता है। पहले उसने रंजीत के बैनर्स जलाए और अब प्रिया की बारी है। तुम सब शक्ति पे ही क्यों शक करते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये हरकत इतने क्यों? हाय, टॉकिंग टू मी? नो सर। ये तुम क्या कहती हो अंजलि? You mean to say sir has kidnapped Priya? ओफो बाबा, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तुम्हें ये रंजीत का पोस्टर दिखाई नहीं देता क्या? Hey guys, ये तुम लोगों का आपस में इतना डिस्कशन काहे का चल रहा है? वो मैं कह रही थी सर कि नहीं सर, कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे। कैसे कुछ नहीं? शक्ति अकेला खड़ा नहीं है इस इलेक्शन में, रंजीत भी था उसके सामने। नहीं सर। कोई इस पे क्यों नहीं शक करता? सर, रंजीत की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती वो किसी को किडनैप कर सके। कैसे नहीं होगी? कितने जोर से घुसा मारा था उसने तुम्हें, तुम भूल गए क्या? और ऊपर से सुन नजर आने वाले बंदे अंदर से बड़े शैतान होते हैं। I think अंजलि has a point. यस सर। क्योंकि उस दिन के बाद से तो रंजीत कॉलेज में नजर नहीं आया। I must find out where he is. या Come on. यस सर। यस सर। शक्ति कहाँ है? हमें नहीं मालूम सर। हेलो रंजीत। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उधर कैसे आए? तलाशी लेने आए हैं इस घर की। ये देखने आए हैं कि तुमने प्रिया को कहाँ छुपा रखा है। You have no rights to say such things to me. आप होंगे प्रोफेसर कॉलेज में, कॉलेज के बाहर आपका मेरा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। क्या शक्ति? तुम जैसे लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता हो ही नहीं। Tell me where is Priya? नहीं मालूम प्रिया का, मुझे नहीं मालूम सर। Tell me! मुझे नहीं मालूम सर। मुझे नहीं मालूम सर। Yes. रंजीत, हाँ, बोल रहा हूँ। रुपए मिल गए तुझे? हाँ, मिल गए। अब तू ऐश कर, लड़की हमारे पास पहुंच गई है। उसका क्या करना है वो हम देख लेंगे। ओके।
साथियों का मैसेज, लड़की पहुंच चुकी और रुपए मिल गए। और क्या अब भी तो यही कहेगा कि प्रिया का पता तेरे पास नहीं है? चले, where's प्रिया? जितू, शिवा, शिवा, जितू, शिवा। नहीं है सर। रंजीत, don't try and act funny with us. तुम फिर अपनी चालाकी पर उतर आए हो। फिर मैं सच कहता हूँ सर, वो यही था सर, प्रिया को यही रखा था सर। अच्छा, तो अचानक कहाँ गायब हो गए सब? उड़ गए? रंजीत मुखिया, I am warning you for the final time. Tell me where's प्रिया? मुझे नहीं मालूम सर, मैं नहीं जानता सर। तो मुझे नहीं पता कि वो प्रिया को कहाँ लेके गए सर। रंजीत, और 4 दिन हवालात में रहेगा, तीतर की तरह बोलने लगेगा। हेलो, शिवराम हियर। शिवराम जी नमस्कार। कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक, जिसने आपकी लड़की को बहुत ही संभाल कर रखा है। प्रिया कहाँ है? वो कैसी है? थोड़ी तकलीफ में है, कुछ जेब खर्च चाहिए उसे, सिर्फ 10 लाख। कब और कहां पहुंचाना है इसकी तफसील आपको कल मिल जाएगी। ये बात आप अपने तक ही रखिएगा, वरना जिंदगी भर आप अपनी लड़की का मुंह नहीं देख पाएंगे। शुभ रात्रि। बयान दे रहे हो रंजीत, या चोंच खुलवानी पड़ेगी तेरी? इंस्पेक्टर, अगर मैंने बयान दे दिया तो मुझे यहाँ से जाने दोगे? बोलो। उसका फैसला तो जज करेगा अदालत में, मगर उससे पहले एक पुलिस वाला अपना फर्ज पूरा करेगा। बता। बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ इंस्पेक्टर। उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। किराए के उन गुंडों के नाम पते उसने हमें बता दिए। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, जल्दी वो सब के सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर काले। अगवा के इस केस ने नया रूप धारण कर लिया है। प्रिया को आजाद करने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की कीमत लगाई है। तो धमकी उन्होंने फोन पर दी है? महज धमकी नहीं है ये, उस आदमी की जहरीली आवाज मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। प्रिया को ढूंढने के लिए बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। आप चिंता मत कीजिए सर, विल बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग दिस केस। वैसे वे पैसे कब और कहां पहुंचाने होंगे ये वो आज बताने वाला है फोन पर। हम सारे शहर में अपना जाल बिछा देंगे। टेलीफोन के हर बूथ पर पुलिस की नजर रहेगी। इससे पहले कि वो रिसीवर नीचे रखें, पुलिस उसे हथकड़ियां पहना चुकी होगी। देखा, मैं ना कहती थी कि वो असली बदमाश रंजीत का बच्चा ही है। काश मैंने उस पर पहले नजर रखी होती तो अब तक प्रिया का पता भी लग चुका होता। एक्चुअली अंजलि, इफ यू वांट तुम अभी भी नजर रख सकती हो। किस पर? पुलिस पर। हाँ? पुलिस उन गुंडों के पीछे और तुम पुलिस के पीछे। पुलिस पर नजर रख के मैं क्या करूंगी? अंजलि, वैसे रंजीत पर नजर रखकर भी तुम क्या कर लेती? हाँ,
उफ अविनाश, तुम समझ नहीं रहे हो। रंजीत पर किसी को शक नहीं था। मैं उसका पीछा करके ये पता लगाती कि उसने प्रिया को कहाँ छुपा रखा है, और ऐन मौके पर पुलिस को बुलाकर मैं उसे पकड़वा देती। वाओ, ग्रेट। यानी तुम रंजीत को पकड़वाती? हाँ। बेवकूफ, उसने ही तुम्हें पकड़कर प्रिया के साथ अंदर बंद कर दिया होता। It would have been so adventurous। मैं और प्रिया मिलकर उन गुंडों की खूब पिटाई करते, धुरता बना देते हम तुमका, जैसे मैंने रंजीत का बनाया था, याद है? अंजलि, तुम फिर ख्याली घोड़े दौड़ाने लगी ना? हाँ? वो कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं थे तो छटे हुए बदमाश थे सबके सब। वरना सबकी नजरों के सामने से यूं किसी लड़की को भगा ले जाना मामूली लोगों का काम नहीं है। हाँ। अविनाश, प्रिया ठीक होगी ना? पता नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आई होप शी इज फाइन। खाना खा ले। नहीं खाऊंगी। खा ले, नहीं तो भूख से मर जाएगी तू, समझे? और अगर तू मर गई ना तो हमारा क्या होगा? ले ले खा। ये तो जंगली बिल्ली है, देखते ही पंजे निकाल लेती है, डरती नहीं जरा भी। बिल्कुल अपने जैसी है, एकदम बिंदास। चलेगी हमारे साथ? देख, तेरा बाप 10 लाख रुपया भेज रहा, उसमें से तुझे भी हिस्सा दे देंगे। तुम लोग समझते क्या हो? बच जाओगे, कोई नहीं बचेगा, सब के सब पकड़े जाओगे। जो पकड़ा गया वो साला बेवकूफ था। पुलिस हमें हाथ तो लगा के दिखाए, रुपया मिलते ही ऐसे उड़नछू हो जाएंगे कि हमारे पैरों तक की धूल नहीं मिलेगी। यार इसे भी साथ लेकर चले, अपनी रानी बनाकर रखेंगे इसे, चलेगी ना? खबरदार जो मुझे छुआ दो। हम इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, उल्टा हम पर रोक जमा रही है। खैर जाने दे, देख घंटे बजाने का टाइम हो गया, बड़ों इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ऑपरेटर, पता करो कॉल कहां से है। हेलो, शिवराम हियर। सुनो शिवराम, समय शाम के 4 बजे, जगह गोल गुंबद की पिछली सीढ़ी। एक बूढ़ा फकीर हाथ में कटोरा लिए बैठा होगा, दान के 10 लाख रुपए उसकी झोली में डाल देना। रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसी वक्त प्रिया हम तक पहुंच जानी चाहिए। हम अपने धंधे में बेईमानी नहीं करते, और अगर तुमने बेईमानी करने की कोशिश की तो जिंदगी भर पछताओगे। देखो, रुपए मेरी बेटी से बढ़कर नहीं है। प्रिया मेरे पास सही सलामत पहुंच जाए, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसा ही होगा, इस हाथ दे और उस हाथ ले। ओके, आज शाम ठीक 4 बजे। भाई जरा अंधे को रास्ता दिखा दो। आइए मैं दिखाती हूँ। अरे भैया, जो आदमी अभी अभी यहाँ पे फोन करा था वो कहाँ पे गया? हाँ हाँ, एक आदमी फोन कर तो रहा था, लेकिन कहाँ गया? शायद उस तरफ गया है। चलो हरी आप, वो आदमी हमारे हाथ से बच के भागने ना पाए। गो नैब हिम। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर काळे। व्हाट? Oh God damn it! क्या हुआ? सॉरी सर, पुलिस का वहां पहुंचने से पहले वो आदमी भाग गया। भाग गया? कैसे भाग गया? उन एश्योरेंस का क्या हुआ जो सुबह से आप मुझे दे रहे हैं? Your police department has messed up this case. मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी आप लोगों ने। We are trying our best, sir.
मैंने वायरलेस कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। नाउ लीव मी अबू, जाओ आउट।